भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1915 से 1935, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनकर आए तथा उन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना था। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों पक्ष पुनः एक हो गए। ध्यान रहे, सूरत में विभाजन हुआ, गरम दल नरम दल, और लखनऊ में 1916 में एक हो गए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। दो काम हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया और 1907 में जो सूरत अभी विभाजन हुआ था कांग्रेस नरम दल गरम दल में, वो भी एक हो गया। इस हेतु तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ जिसमें भारत के भावी शासन और स्वराज के बारे में दोनों संगठनों की कमेटियों ने मिलकर योजना तैयार की। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल नवनिर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमान के लिए आरक्षित किया गया। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। देखिए, तिलक ने कहाँ किया, पूना में किया। अब एक चीज़ और है, पहले किसने किया ये सवाल भी आता है। तो तिलक ने किया 28 अप्रैल को और सितंबर में एनी बेसेंट ने किया। होम रूल लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बरार तक था। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल थे। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बीपी वाडिया जैसे नेता इस लीग से जुड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, होम रूल लीग से एनी बेसेंट के साथ कौन लोग जुड़े हुए थे? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और बीपी वाडिया। 7 जून 1916 को लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई जिसके महासचिव ग्राहम पॉल बने। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की गई। अमेरिका में किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। रॉल्ट एक्ट 1919 का कानून द्वारा किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक बंदी रखने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विरोध के बावजूद इसे पारित कर दिया। 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में रखना था। इस कानून को अमृत बाजार पत्रिका ने भारी भूल, न्यू इंडिया ने पैसाचिक, पंजाबी ने निर्लज प्रयास तथा बॉम्बे क्रॉनिकल ने दमन का चरम रूप कहा। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कहा? भारी भूल। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग में लोग अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। ये क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल रेजिनाल्ड डायर ने किया था। इस हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का गवर्नर माइकल ओ डायर था जिसने इस कांड को उचित ठहराया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकरन नायर ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे हंटर समिति कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की। कांग्रेस ने भी समिति का गठन किया और ब्रिटिश सरकार ने, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ब्रिटिश सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में।
है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब एवं जयकर को सदस्य बनाया गया। सारे पॉइंट को आप लिखें। और जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ 2600 पाउंड की राशि प्रदान की गई, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया इस काम को करने के लिए। बाद के दिनों में उधम सिंह ने लंदन में इसकी हत्या कर दी थी, जनरल डायर की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा की गई। 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित किया गया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। दक्षिण अमेरिका में अपने कार्यों से वे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था। गिरमिटिया भारत से मजदूरों को अनुबंध के तहत विदेश ले जाया जाता था। इसे ही लोग गिरमिटिया यानी इंडेचर्ड लेबर के नाम से पुकारते थे। राजकुमार शुक्ल ने 1917 में गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। तिनकठिया पद्धति से जुड़े मामले की जांच के लिए चंपारण पहुंचने वाले मुख्य नेता थे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा JB कृपलानी। अब देखिए सवाल ये सारे नेता का आ जाता है कि इनमें से कौन थे और कौन नहीं थे, आ जाएगा। चंपारण आंदोलन आपको पता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने महात्मा गांधी को वहाँ बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने। आंदोलन का नाम था तिनकठिया आंदोलन। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। अहमदाबाद मिल हड़ताल प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिक मजदूरों ने 20% बोनस देना चाहते थे, किंतु उनकी मांग 35% बोनस की थी। 35% बोनस मांग रहे थे मजदूर, उसके लिए ये अहमदाबाद मिल हड़ताल था। इसमें भी गांधी जी गए। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी उद्योगपति मित्र अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया। अनुसुईया बेन। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में भयंकर अकाल पड़ा, किंतु सरकार ने मालगुजारी माफ़ करने के बजाय 23% की वृद्धि कर दी। उल्टा हो गया, अकाल भी पड़ा और मालगुजारी यानी टैक्स को बढ़ा दिया। गांधी जी को ने लोगों को लगान अदा न करने तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के साथ खेरा गांव का दौरा करने वाले मुख्य नेताओं में थे वल्लभ भाई पटेल, यहीं ये नेता बने, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक खेड़ा, याज्ञिका खेड़ा, याज्ञिका खेरा सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले लगान न चुकाने का नारा स्थानीय नेता मदन मोहन लाल पांड्या ने दिया था। क्या नाम है? मदन मोहन लाल पांड्या ने दिया था। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 4 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने स्वीकार कर लिया। असहयोग आंदोलन में मतलब मिला लिया उनको। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जिसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। CR दास जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रारंभ में असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया था। इनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। 1920 ईस्वी में हुए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन
में सहयोग आंदोलन संबंधी निर्णय की पुष्टि की गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में संशोधन करना था। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया। कहाँ? विजयवाड़ा अधिवेशन में 1 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया तथा भारतीय घरों में 20 लाख चरखों के वितरण की योजना बनाई गई। विजयवाड़ा अधिवेशन में ही पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। पिंगली वेंकैया। विजयवाड़ा अधिवेशन होता है 1920 में। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी को सविनय अवज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। इसमें 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों से स्वयं सेवक बनने की अपील की गई। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था तथा 1920 ईस्वी के चुनाव में भाग नहीं लिया था। 1920 ईस्वी में कुछ व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम ठाकुर दास था। असहयोग आंदोलन को व्यापारी वर्ग का समर्थन देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1921 में भारतीय प्रतिनिधियों वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारतीय उद्योगों में शुल्क पद्धति को सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार करना था। असहयोग आंदोलन में शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्कार के फलस्वरूप पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो ये था। सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य बनाया गया। असहयोग आंदोलन के समय बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। उस समय असहयोग का मतलब सहयोग न देना, अंग्रेज को सहयोग देना बंद कर देना। महात्मा गांधी ने अपना कैसर हिंद का पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। पंजाब में लाला लाजपत राय की प्रेरणा से लाहौर में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों का सफल बहिष्कार किया गया। अकाली आंदोलन, जो कि धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन से एक रूप हो गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1921-22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन हुआ। प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने काशी विद्यापीठ के लिए कार्य किया। प्रेमचंद जी गोदान वाले। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीति नहीं गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने, लेकिन इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा हिंसा की घटना घट गई। चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके पश्चात गोपी ने योग आंदोलन वापस लिया। जिसके पश्चात ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 के बाद बारदोली में कार्य समिति की बैठक हुई। फरवरी 1922 में ये घटना जो बारदोली की हुई है 5 फरवरी 1922 को हुई, और बारदोली में एक कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगाई जिनसे कानून का उल्लंघन होता था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनको 6 साल की सज़ा हुई। यद्यपि 2 सालों के पश्चात ही आंतों के ऑपरेशन के लिए उन्हें फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। तो ये था कुल मिला के बारदोली में जो असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी में जो असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी जो कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को हुआ, उसके कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया।
तो ये रहा कुल मिला के। फिर आगे हम बात करेंगे इससे जुड़ा हुआ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्स अवेलेबल हैं हिस्ट्री के, MCQ भी अवेलेबल है, टोटल NCERT अवेलेबल है। सबको आप लिखिए, याद कीजिए।